हेलो बाबू, रात के 10 बज रहे हैं। आज 29 अप्रैल है। मैं पटना से इलाज करवा के 3 दिन के बाद लौटी हूँ। शाम को आई थी, वहाँ से आते आते देर हो गया बाबू। तो आज मैं बता रही हूँ, समीकरण को हल करना तो बता ही दिए हैं, परंतु अब समीकरण जो बनाए हैं, चाहे जिस तरीके से बनाए, तो समीकरण सही है या गलत है, लगता है कि यह नहीं बताए हैं। मुझे याद बहुत कम रहता है बाबू। देखते हैं, लिखने का कुछ तो लिख देते हैं, कुछ ऐसे नहीं होता था। यह एक तरह का मानसिक बीमारी ही है। तो देखिए, पहले छोटे छोटे प्रश्न से चलते हैं कि कैसे हम समीकरण के हल की जांच करते हैं। जैसे हम लोग भाग देते हैं, भागफल और शेष, भाज्य, भागफल, भाजक, शेष क्या होता है उसको समझते हैं और भाग देने के बाद स्वतः जांच कर लेते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या चीज, समीकरण का जो हल करेंगे उसका भी जांच करेंगे। तो क्या है बेटा, 3p - 10 और बराबर 5 है। तो पहले नंबर तो इसे बनाने का तरीका तो कई एक तरीका होता है, जिनको जो तरीका सही लगता है वह अपनाते हैं और आंसर सही लाते हैं। तो तरीका, नियम सब सही रहता है। तो पहले देखिए कि यहाँ दिया हुआ 3p - 10 बराबर 15। तो 3p को लिख लिए या दे करके कॉमा दिए, हम लोग हिंदी भाषी हैं। 3p ये चर संख्या है, तो चर संख्या वाला संख्या को रखेंगे और अचर संख्या को बराबर के उस तरफ स्थानांतरण कर देंगे। तो 3p तो चर वाली संख्या है और उसके बाद बराबर का चिन्ह दे दिए और फिर इधर जो है संख्या उसे लिखे और उसके बाद क्या किए कि 3p तो लिख लिए हैं और -10 है, वह चर संख्या है। तो स्थानांतरण करने पर बराबर के दूसरे साइड में जब ले जाते हैं संख्या को, चाहे चर हो या चर हो, तो वह प्लस माइनस हो जाता है, यानी ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाता है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो जाता है। यदि गुना है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा और भाग है तो गुना होता है। वही प्रक्रिया इधर से दाएं से बाएं करने में भी वही बात होता है। तो हम लोग अब प्रश्न को देख करके और देखते हैं कि किस संख्या को किधर करना है। तो अब कर लिए, तो क्या करेंगे, 3p सॉरी बाबू 3p बराबर 5 है और -10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +10। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 3p जो प्रश्न में दिया हुआ है, उसके बाद यह बराबर है जो यही है, +5 है तो +5 है और इस पक्षांतर किए -10 को इधर लाए हैं तो +10 हो गया। यह नियम है। अब कहिएगा कि -10 क्यों इस तरफ लाए, तो इसलिए इस तरफ लाए क्योंकि हमें जो चर संख्या रहेगा x, y, z, p, q, r, s कुछ भी है, उसी का तो मान निकालना है। तो 3p बराबर जब तक इस संख्या को इधर नहीं लाएंगे तब तक यह स्पेशल कैसे बचेगा। तो यह रूल है कि माइनस पक्षांतर करने के बाद प्लस हो जाता है, संख्या जो है वही रहेगा, चिन्ह बदल जाता है। अब चिन्ह के अनुसार संख्या का जो क्रिया है कर देंगे।
तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 हो गया। और या क्या करेंगे बच्चा, 3p बराबर 15 है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है क्या है, गुना का चिन्ह है। जहाँ भी चर संख्या और अचर संख्या दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ बीच में कोई चीज नहीं है, जैसे 4a है, इसका मतलब है यह 4 गुने a का ही 4a होता है। अगर 7y है तो इसका मतलब है कि 7 गुने y का ही है 7y। यहाँ गुना का चिन्ह है। तो उसी तरह से 3p है तो यहाँ गुना का चिन्ह है और सिर्फ p का मान निकालना है तो p को रखेंगे और बराबर 15 तो इधर है ही 15 और गुना का इस तरफ या इस तरफ वाली संख्या को इधर ले जाएंगे। 75 तो करना ही है बच्चा, क्योंकि सिर्फ p का मान निकालना है। तो इधर करेंगे तो 3 गुना 5 है, तो यह जो 3 है यह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग 3 हो गया। बटा 3 का मतलब भाग 3 हुआ। 15 भाग क्या हुआ, 3 हुआ। 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 ही आएगा। और 15 बटा 3 किए तो इस तरह से काटते हैं, 3 पचे 15 आ गया। तो यही बात है, 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी आया। तो क्या हुआ कि p बराबर आ गया हम लोगों को 5 आंसर। अब इसका दूसरा तरीका है कि इसी को दूसरा तरीका से हम लोग बनाएंगे। यहां से करते हैं बच्चा, 2 लिख देते हैं, समझ जाइएगा दूसरा तरीका। तो 3p है, 3p लिखे -10 और बराबर 5। अब ध्यान देने की बात है कि सिर्फ चर संख्या वाली संख्या को रहना है और अचर संख्या को समाप्त करना है। तो कौन ऐसी क्या करें जो कि यह समाप्त हो जाए। तो देखिए -10 है और इसमें अगर 10 को जोड़ देते हैं तो यह दोनों समाप्त हो जाएगा। और यदि जो क्रिया इधर करना है वही तो इसमें करना है, क्योंकि दोनों पलड़ा बराबर रहना चाहिए। तो इसे या तो ऐसे लिखेंगे या 3p -10 तो प्रश्न में ही है, और -10 को जब तक हम 10 से जोड़ेंगे नहीं तब तक ही खत्म नहीं होगा। फिर 5 है, फिर इधर जोड़े +10 अपने मन से, तो इधर भी +10 करेंगे। अब देखिए कि क्या होता है, या 3p -10 और +10, माइनस प्लस माइनस यानी खत्म हो गया। क्या हो गया, 0 आ गया। 3p और -0 यानी 3p आएगा। यानी ऐसे कर दे, या तो माइनस और प्लस जब दोनों एक ही चीज है तो कट गया, बच गया क्या चीज, 3p और बराबर 10 और 5 15। अब क्या हुआ बच्चा, अब तो 75 करना ही है करना। देखिए दोनों तरफ तरीका, जो तरीका आपको सुलभ लगे। p बराबर निकालेंगे तो 15 में 3 गुने 5 है तो 15 भागा 5 हो जाएगा, यानी 5 तिया 15। तो क्या आ गया, p बराबर 3 आ गया आंसर। हाँ कैसे लिखे, या 3p बराबर 15 और 15 या p बराबर 5 कहाँ से ले आए बच्चा, 5 कहाँ से लाए हम, 15 और भाग 3 से देना है, हम 5 से कर दिए 3। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना है। तो 3 पचे
15 आ गया। पी का मान वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। यही हो गया आंसर। तो चाहे तरीका जो भी हो, आंसर होना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटे? अब प्रश्न सही है या गलत है, इसकी जांच कैसे करें? उत्तर तो दोनों में एक ही आया है, एक ही आना चाहिए। तो जांच करेंगे, जहां जहां प्रश्न पहले लिखेंगे, क्या है प्रश्न में कि जांच में अब तीसरा कर दें, क्या करें वही। अब तरीका है 2 और यहाँ जांच लिख ही दिए हैं। कुछ नंबर ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि बिना नंबर का लगता है भंडुल। 3p माइनस 10 बराबर 5। ये क्या चीज है? प्रश्न है बच्चा। तो इस प्रश्न को समीकरण का है, तो दो इधर 5 है, 3p माइनस 10 तो नहीं समझ रहे हैं कि क्या इसका वैल्यू है। इसी का वैल्यू तो 5 है, तो दोनों तरफ 5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, या 3, और बताए हैं कि जहां कोई चिन्ह नहीं है 3p के बीच में, वहां क्या करेंगे? गुना का चिन्ह देंगे। और p का वैल्यू कितना आया है? दोनों में 5 आया है, तो जहां p है वहां 5 देंगे। 5 और माइनस 3p के बदले लिखे 3 गुने 5, फिर माइनस 10 और बराबर 5। क्या हुआ? या पहले गुना के क्रिया करेंगे, 5 दिया 15 और घटाओ 10 और बराबर 5। या 15 में से 10 गया, कितना आ गया? 5 और बराबर 5। दोनों तरफ आ गया 5 और 5, दोनों तरफ आया 5 और 5। तो क्या हो गया? हमारा समीकरण जो बना हुआ है वह सही है। इस तरह से हम लोग समीकरण वाले मैथ को अच्छी तरह से देखेंगे और देखते हैं कि और दूसरा प्रश्न दे करके यहाँ मान लिया जाए कि ए है और ये बी है। बी का फिर उसी तरह से लिख देते हैं, 2q 29 नहीं है बेटे, लगता है कि हम 29 लिख दिए हैं। बी का 1, 2q बराबर, लगता है हमें कि 29 है। मुझे छोटा q कैसे लिखें, इस तरह से लिख देते हैं। हाँ, 2q माइनस 6 बराबर 0। यही है समीकरण। तो इस तरह से बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? या क्यू वाली संख्या को रखते हैं, या और इधर लिखेंगे बच्चा, या 2q बराबर 2q बराबर 0 तो इधर है ही, और अचर संख्या को इधर लाना है,
दाएं साइड में, तो -6 है, तो हो गया +6। अब क्या करेंगे बच्चा, या 2q बराबर 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा, या q बराबर 6 और क्या हो जाएगा, भाग 2, यानी 2 तिया 6। q बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही हो गया आंसर, q का मान आ गया 3। तो इस तरह से अब हम लोग इसे और ऊपर करके लिख देते हैं, p बराबर 5 आया है, या p बराबर कितना आया है बच्चा, 5 आंसर ऊपर वाला का। और दूसरा यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं दूसरा तरीका से। पहले प्रश्न लिखेंगे, 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करें कि 6 समाप्त रहे। इसे समाप्त करने के लिए उसमें जो क्रिया किए हैं, -10 था तो उसमें +10 किए, तो यहाँ -6 है, तो इसमें फिर प्लस को 6 करेंगे, तो 2q माइनस 6 और इसमें क्या करेंगे, +6 और बराबर 0। और जब इसमें +6 किए हैं तो इधर भी तो जोड़ना है, एक में कैसे कर दीजिएगा, 0 + 6, +6 कहाँ से लाए, इसके हिसाब किताब से कि अगर -6 है तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस घट करके 0 हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसमें जब जोड़े तो इसमें भी जोड़ना है दोनों तरफ, या 2 क्या होगा, -6 और +6, 6 में 6 गया, खत्म हो गया, इसलिए 2q बराबर कितना आ गया, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, या q बराबर क्या आ गया बच्चा, 6 में भाग दे देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, q बराबर कितना आया, 3 आया, 3 आ गया आंसर। अब मैं यहाँ से हटती हूँ, तो q बराबर 3 और q बराबर 3। कैसे इसे देखें कि 2q -6 है, तो अचर संख्या को समाप्त करना है, तभी हम सब ये चर संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ -6 है, तो क्या करें, जो यहाँ जोड़ें घटाएं, क्या जोड़ें क्या जो घटाएं, जो कि यह संख्या का मान 0 हो जाए। तो -6 है, अगर इसमें -6 करते तो माइनस माइनस प्लस होगा, -12 हो जाता, तो नहीं हटता। इसमें +6 किए तभी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में 6 घट करके क्या आ गया, 0 आ गया, खत्म हो गया, ये बच गया सिर्फ 2q बचा। और इधर जो जोड़े हैं इसमें 0 में 6 जोड़े थे, 6 बचा। अब इसका जांच करेंगे, इसका जांच करेंगे तो भी लिखेंगे प्रश्न को, क्या लिखेंगे बेटे, 2q माइनस 6 बराबर क्या है, 0 है।
शून्य दे दिए। या क्या करेंगे, 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि गुना का चिन्ह है, तो 2 गुने और Q का मान कितना आया है, Q बराबर 3, तो Q के जगह पर दे दिए 3। चाहे चर संख्या कुछ भी रहे, x रहे, y रहे, z रहे, p रहे, q रहे, तो उसका जो मान आएगा उसके जगह पर सिर्फ लिख देंगे उसके मान। तो मान यहाँ गुना का है चिन्ह, तो गुना का चिन्ह दे दिए। यहाँ 2q इसलिए है क्योंकि ये 2 जो है अचर संख्या है और q है चर संख्या, तो इस चर संख्या का मान वैल्यू निकाल लिए हैं, तो 2 गुने 3 यानी दोनों अचर संख्या है, इसे तो गुना कर सकते हैं और बराबर कितना आया है, -6 है और बराबर क्या है, इधर 0 है और यही 0 हमें प्राप्त होना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटे, या मैं धीरे धीरे बता चल रही हूँ। 2 गुने 3 बराबर 6, 3 दूना 6 और -6 है, तो -6 दे दिए और बराबर क्या है, इधर इसके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 0 है और यह जो क्रिया कर रहे हैं 6 में से 6 गया तो 0 हुआ और इधर भी बराबर की इस तरफ 0 है, तो दोनों तरफ 0 आ गया, तो आपका समीकरण सही बना हुआ है। इस तरह से हम लोग समीकरण को बना करके और उसकी जांच भी कर लेंगे। तो बेटे कल तो मैं कॉपी पर बना करके हाथ कांपता था और 2-3 दिन छूट गया है तो लगता है कि हाथ थरथराता है। तो जिस तरह से भी मैं चाहती हूँ, अपना पूरा कोशिश रहता है, भरसक प्रयत्न करती हूँ कि आप लोग समझ जाइए। सबसे बड़ी समस्या है मुझे बोर्ड का ही। अगर यदि बोर्ड रहता तो दुनिया का कोई ताकत नहीं था कि मैं नहीं समझा पाती कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी। बहुत कुछ सोच समझ करके करना पड़ता है, धड़ल्ले से नहीं लिख पाती हूँ, समझा पाती हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा रहने के कारण। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी जो चाहत है उसे आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो बाबू आप जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। मैं जिंदगी के बहुत अधिक समय गुजार चुकी हूँ और बहुत कम समय है जो बच रहा है। इस पड़ाव पर आकर के मैं किसी को अंधेरे में या किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती हूँ। जो चाहत है, जो मेरे दिल में कसक है, उसी को आप लोगों को सुनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी काश वैसा रहता बोर्ड कि जहाँ से जहाँ लिख करके और आप लोग को मैं समझा पाती हूँ। मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है बेटे कि मैं डिजिटल बोर्ड खरीद सकूं, इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो कुछ आगे चल करके और मैं जो भी होगा आप लोगों के साधन में जुटाऊंगी। और मैं अपने देश के प्रत्येक बच्चे, मैं इंग्लिश में ही नहीं जानती हूँ उतना, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी होती तो मुझे किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी नहीं हूँ, बहुत पहले पढ़ी हूँ। कल मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, मैं इसीलिए आ गई हूँ जैसे तैसे पटना से कि अपने पिताजी के आत्मा को शांति के लिए मैं उनका थोड़ा सा पूजा तो करती ही हूँ प्रत्येक दिन। यदि मैं घर पर रहती हूँ तो करती हूँ, लेकिन जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं कर पाती हूँ, स्कूल पकड़ना होता है। तो मैं अब ज़्यादा
आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे वीडियो डालूंगी अगर हो सकेगा तो आप लोग भी हार्दिक दिल से देंगे जो देना चाहिए। जिनकी आत्मा ऊपर चली गई है उन्हें मैं अब कुछ नहीं बोल पाऊंगी बच्चे। तो आप लोग कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमेशा जुड़े रहें और देखें। मुझे मेरा तारीफ नहीं करें, मुझ में जो है कमियां बार बार कहती हूँ कि कमियों को भी दर्शाएं। कभी कभी लिखने का कुछ लिख देती हूँ सही, मुझे लगता है कि सही ही लिखी हूँ और हो जाता है तो बच्चे कमेंट करते हैं तो फिर उसको मैं समाप्त करती हूँ। इसलिए अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अपने से जो मेरे बराबर वाले हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और जो मुझसे छोटे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे बच्चियाँ हैं, मेरे नाती पोते हैं, उनको दिल से प्यार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। तो बाबू अब मैं चलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।